बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब सपनों में, सपनों में, सपनों की दुनिया है। जो है वो सच है, जो है वो अच्छा है, जो है वही होगा, वही होना था, इसके लिए है। इंसान धरती पे आता है, जो आता है वो जाता भी है। ये आने जाने के चक्कर से अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति की राह पर चलना पड़ेगा। इनके जीवन का चैन, सुकून, नींद सब गया। इनकी भैंस पानी में गई। तथास्तु। आपके जीवन में कुछ न कुछ जरूर होगा। वही नहीं कि भाई पार्लर ही जाना है और कपड़े ही लेना है। अंतर्मन से भी तैयार रहिए, एकदम मस्त से टकाटक पॉजिटिव रहने का। ठीक है, या तो आप जाकर ऐसी अंगूठी पहनाएंगे या आपको पहनाएंगे। आपको घर में मंदिर नहीं रखना है, घर को मंदिर बनाना है ताकि आप उसमें रह सके। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूं। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से। तो देखते हैं आज आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है, क्या डिवाइन आज आपको बताना चाहते हैं और क्या आपको जानने की जरूरत है। बताएं, क्या जानने की जरूरत है भाई आपको? ओहो हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो स्टक है और उसे किसी चीज को खोने का डर लग रहा है। अब ये व्यक्ति कौन है? आप है या आपके पार्टनर? वो देखते हैं। किसकी एनर्जी है ये? किसकी एनर्जी है? सीधा जाकर बैठ गए। आपके पार्टनर की एनर्जी है ये स्टक है अपने जीवन में और ये आपको खोने का डर लग रहा है। इनको ये चाहते हैं आपके जीवन में आना, लेकिन बंधा बंधा सा महसूस हो रहा है। ये अपने जीवन में एक अब आपको अगर प्रपोज करना चाहते हैं, आपके जीवन में एक अथॉरिटी लेना चाहते हैं, एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सारी चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे शादी करके आगे घर बसाना चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब सपनों में, सपनों में, सपनों की दुनिया है। लेकिन ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनको आपको खोने का डर लग रहा है। इन्होंने आपको ऐसा, ये दिख रहा है ना आपको, ऐसा पकड़ के रखा हुआ है, ऐसा पकड़ के बैठ गए, लेकिन पकड़ के बैठने से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि इनका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। ये स्टक है फिलहाल उस चीज में। जब तक ये कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होगा ना, वो उनको छुटकारा नहीं मिलेगा भाई। वहां से कोई छुटकारा नहीं है, वहां से वो डायरेक्ट आपके जीवन में नहीं आ सकते हैं। इसके लिए ये फियर ऑफ लॉस की एनर्जी इनकी बनी हुई है। और एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में नई बिगनिंग आ रही है। न्यू बिगनिंग, न्यू पर्सन भी आ सकता है, पुराना पर्सन भी आ सकता है। तो ये न्यू चैप्टर आपके जीवन में ओपन होने जा रहा है। और बताए यूनिवर्स, और बताए बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में, बहुत ज्यादा बैलेंस होने वाले हैं आप। किसके साथ? आपके पार्टनर के साथ। कैसे? आपके पार्टनर ने पहले आपको रिजेक्ट किया था, अब इन्हीं के साथ आपका बैलेंस बैठे। कैसे? वो यूनिवर्स करेंगे, है ना? तो हर एक चीज क्यों करके नहीं पूछी जाती है, हर एक चीज यूनिवर्स पर छोड़ी जाती है। जब यूनिवर्स पर कोई चीज छोड़ देते हैं ना, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिक वो चीज करते हैं। बस आपको एक्सेप्टेंस मोड में रहना पड़ता है। ये क्यों 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 के चक्कर में ना बहुत सारे ऐसे क्यों निकल जाएंगे कि फिर जीवन भी क्यों हो जाएगा। फिर आपको क्यों में लगना पड़ेगा ऊपर वाले से सारे काम कराने के लिए। इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आपको क्यों में ना लगना पड़े, तो अपने जीवन से क्यों ये वर्ड निकाल दीजिए और एक्सेप्टेंस मोड में आ जाइए। जो है वो सच है, जो है वो अच्छा है, जो है वही होगा, वही होना था, इसके लिए है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे करना है। अच्छा है तब भी ग्रेटिट्यूड, बुरा है तब तो डबल ग्रेटिट्यूड। क्यों? क्योंकि आपका एक कर्मा समाप्त हो गया। जब बुरा है तो ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। ठीक है? तो जब पॉजिटिव रहेंगे तो ऐसे ही पॉजिटिव हो जाते हैं फिर इंसान, हर चीज में पॉजिटिविटी निकलती है उसकी। तो वैसे ही आपको भी पॉजिटिव होना है अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में बैलेंस आए। ठीक है? ये जो नहीं चाहता है वह बैलेंस नहीं आए बोल रहा है ना, वो फिर रहिए वैसा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चाहते हैं बैलेंस लाना अपने जीवन में, उनको हर एक चीज में, कचरे में भी खूबसूरती ढूंढनी पड़ेगी, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी, अंधेरे में भी भले अगरबत्ती जलाओ लेकिन कुछ ना कुछ जलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी से चीजें जाएगी। बाकी सब जिसको नहीं जाना है, जिसको नहीं करना है, वो लोग अंधेरा भगाते रहिए जीवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लगे रहिए। जो जो चाहते हैं कि उनके जीवन में बैलेंस बन जाए,
हर एक चीज उनकी सॉर्ट आउट हो जाए, तो हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर दीजिए। ठीक, बैलेंस रहना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा खुशी हो गई तो बहुत खुश हो गए और ज्यादा दुख आ गया तो बहुत उदास हो गए, ऐसा नहीं। दोनों टाइम पर सेम रही। खुशी आनी थी, आई, आज आई है तो कल जाएगी भी ना। दुख आना था तो आया, आज आया तो कल जाना भी है ना। जो चीज आती है वो चीज जाती है। अच्छा है नहीं आया, वरना जो आता है वो जाता है। देखा नहीं, इंसान धरती पे आता है, जो आता है वो जाता भी है, और जो जाता है वो वापस आता भी है। तो ये आना जाना ना वो लगा रहता है। ये आने जाने के चक्कर से अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति की राह पर चलना पड़ेगा, वो मुक्ति नहीं, ये मोक्ष की राह पर चलना पड़ेगा। ठीक है, मुक्ति मतलब आप कहीं और सोचने लग गए, वो नहीं, ये मोक्ष की राह है। मतलब मुक्ति मतलब कोई लड़की वड़की नहीं, मोक्ष की राह पर। ठीक है, और देखते हैं आगे। और बाप रे, ये फटाफट फटाफट आज भयंकर वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है वो आपके मतलब आपको स्टॉक कर रहे हैं। इन्होंने बिगनिंग में टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था आपको, लेकिन जिस तरीके से आप इनको नजर आ रहे हैं ना, ये आपको अब टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टॉक करते करते इनकी नजर आप पर पड़ गई है और आप आ रहे हैं अच्छी एनर्जी में नजर उनको, है ना। तो जिस एनर्जी में आप बने हुए ना, पॉजिटिव वाली, उन लोगों की एनर्जी, ठीक है। तो जो भी पॉजिटिव है ना, आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी ये देख पा रहे हैं। इसके लिए ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने गलती से मिस्टेक करके गलती से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, अब मुझे गलती से भी ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी है, वरना पता चले कि मैं इधर चक्कर काट रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ और सामने वाला कहीं और इंगेज हो जाए। इसीलिए इनको फियर ऑफ लॉस की एनर्जी बनी हुई है। लेकिन ये आएंगे तभी जब इन्होंने आपके साथ जो किया उसकी भरपाई उनकी होगी। ठीक है, जब तक शनि जी अपना कर्मा क्लीन नहीं करवा लेते हैं, वो कैसे किसी को भेजेंगे। तो वैसे ही आपके पार्टनर को भी तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक शनि जी कर्मा क्लीन नहीं करवाते हैं। ओके, और देखते हैं आगे। और बताए यूनिवर्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इनका बच्चे लेना तो ये उड़ के आ जाए सीधा, हेलीकॉप्टर में बैठ के, फ्लाइट में बैठ के, प्लेन में बैठ के। ये बहुत ज्यादा एकदम एक्साइटेड वाली एनर्जी में फटक अभी तुरंत फट से कर, वैसा वाला। लेकिन ये स्टक है। ठीक है, इनका बस चले तो ये आ जाए, लेकिन ये स्टक है। स्टक क्यों है? ये इनके थॉट प्लेन से ये तो अभी आ जाएंगे, लेकिन कर्मा के थॉट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इनको जब तक कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होगा, इनको मतलब जो है ना रस्सी, वो छोड़ी नहीं जाएगी, तब तक इनको बांध के रखेंगे। ओके, और देखते हैं आगे क्या आ रहा है। और और क्या रहा है, इनको चाहिए भाई इनकी क्वीन ऑफ कप्स, आप है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनको चाहिए इनकी ये। अब इनको ये नजर नहीं आ रही है, इनको ये नजर आ रही है। बोलते इतनी प्रैक्टिकल मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं था। मतलब मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, आप आदमी है औरत है इससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, जेंडर मैटर नहीं करता है। इनको चाहिए इमोशंस आप, और आप अपने इमोशन आपने दिखाने से इनकार कर। अब आप कोई भी इमोशन इनको नहीं दिखा रहे, जिसकी वजह से इनकी ये एनर्जी बनी हुई है कि ये फियर ऑफ लॉस की एनर्जी में चले। क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछली बार आपको ठोकर मारी थी। ठीक है, अब आप इनको रोतू रोतू वाली हालत में नजर नहीं आ रहे, अब आप मस्त से हंस रहे, मस्त से अपनी चीज है। बहुत सारे लोगों ने तो बहुत हैप्पी हैप्पी वाले स्टेटस भी अपडेट करना शुरू किया होगा, अपने सोशल अकाउंट पे एक्टिव होकर रहेंगे। जो एक टाइम पर इतना डिप्रेस्ड व्यक्ति, इतना डिप्रेशन में थे, वो आज सारी चीजें कर रहे, हर एक अकाउंट पे एक्टिव हो गए, मस्त से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। उनको क्या पता अंदर क्या चल रहा है, लेकिन इनको आपकी आउटर एनर्जी जो है ना वो ऐसी दिख रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह। इनका क्या दोष है ना। पर इनको याद किसकी आ रही है? आपके इमोशनल साइड की। आपने इनको इमोशंस दिखाना बंद कर दिया, इनको मतलब आपने अभी डंके की चोट पे ना बोलना शुरू कर दिया।
इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। तो हमेशा ऐसे ही बने रहिए, डंके की चोट पे ना बोलना सीखिए, डंके की चोट पे जीना सीखिए, डंके की चोट पे हंसना, हर एक चीज ऐसे ही करना सीखिए, तभी आप जीवन जी पाएंगे। वरना इमोशनल रहेंगे तो भावनाओं में इंसान बह जाता है। ओके, बहने का नहीं, वरना बहा बहाना तो उनका काम है ना, वो बहा ले जाएंगे, फिर आप फिर वही वही चलेगा आपके जीवन में, फिर आप डूब भी जाएंगे तो आपको कोई निकाल नहीं सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए यूनिवर्स, और क्या? ये आपके पार्टनर ऐसे बने हुए हैं, इनका सब खो गया, इनके जीवन का चैन सुकून नींद सब गया, इनकी भैंस पानी में गई और ये भावनाओं में बह, मतलब इन्हें लग रहा है कि इनके जीवन में सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। इनको क्या पता है कि बहुत कुछ है इनके जीवन में, लेकिन ये भावनाओं में बह, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपको देख पा रहे हैं इतनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी, जिसकी वजह से इनके पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पचता नहीं है ना इसके। और बताए यूनिवर्स, जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में, जस्टिस आकर दे, टेंशन नॉट। तो आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? ठीक है, विदाउट टेंशन रहिए जीवन में। जीवन ऑलरेडी, जीवन में क्या टेंशन कम रहते हैं कि हर चीज को लेकर टेंशन लेने का? क्यों लेने का भाई टेंशन? क्या है, क्या मिल जाएगा टेंशन लेके? आज तक कुछ समाधान हुआ है टेंशन ले लेकर? जिसने जिसने आज तक टेंशन लिया है उनको कोई समाधान मिला है क्या? प्रश्नों के उत्तर जो है ना वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सच में आपको समाधान मिला है क्या? तो काहे के लिए लेने का टेंशन? टेंशन फ्री रहिए ना। उल्टा टेंशन लेने से आप हाई बीपी, लो बीपी, एंजाइटी, इस टाइप के इशू में फंस जाते हैं। मतलब एक ये टेंशन, ऊपर से दूसरा बीमारी का टेंशन, फिर बीमारी हो जाने के बाद में फिर सेवा का टेंशन, फिर वो होने के बाद में फिर पैसों का टेंशन, क्योंकि बीमारी के लिए पैसे लगते हैं ना दवाई लेने के लिए। फिर दवाई लेने के लिए जब पैसों का टेंशन आएगा, फिर कमाने का टेंशन, फिर कमाने का टेंशन रहेगा तो फिर दुनिया वापर आएगी, फिर उसका टेंशन। काय के लिए बोले इतना ओवर थिंकिंग में फंसने के लिए? बेटर है ना जो है जैसा है मस्त से अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। कम से कम ये बाकी चीजों से तो छुटकारा मिल जाएगा ना, क्योंकि एक आपकी एक ओवर थिंकिंग ना ये सारी चीजों को अपने आप बुला लेती है। आजा, फिर दहेज में आपको सब कुछ मिलता है, फिर आपकी ओवर थिंकिंग से ये सब कुछ मिला रहता है और आप फिर रिजेक्ट करने लग जाते हैं। तो पहले ही ना बुलाओ ना, मतलब दहेज ही नहीं लेने का कि दहेज में कोई और आए। ठीक है, मतलब वही एक रामबाण उपाय है कि दहेज में पहले ही बोल दो दहेज नहीं चाहिए, फिर आपको चाहिए भी होता है, फिर दहेज में तो कोई कुछ भी दे सकता है। फिर सोच समझ के ही चीजें करें, पहले से ही रिजेक्ट करना शुरू, ताकि आगे चलकर ऐसा टाइम ना आए। लेकिन अभी तो टाइम आ रहा है आपका जस्टिस का, जो कुछ भी हुआ है उसका तो हिसाब होगा, और ये जस्टिस का ही हिसाब है कि इनको कर्मा पहले क्लीन करना पड़े, इतना आसानी से आने नहीं देंगे, क्योंकि जस्टिस है, शनिदेव ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में। दो चीजें एक साथ, सेलिब्रेशन आ रहा है। ये सेलिब्रेशन इसके लिए आ रहा है बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन ने बोला है कि बस अब तो मैं बैलेंस करके ही रहूंगा, इस व्यक्ति की तीसरी आंख खुल के ही रहूंगा, आपके जीवन में बैलेंस बिठा कर ही रहूंगा, किसी भी तरीके से होकर रहेगा और आप एंजॉय करके ही रहेंगे। ये जो सेलिब्रेशन है ये शादी का हो सकता है, ये कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई भी चीज का सेलिब्रेशन हो सकता है, या आपका यूनियन का सेलिब्रेशन हो सकता है, या शादी का सेलिब्रेशन हो सकता है। गॉड नोज जिस किसी तरीके का सेलिब्रेशन होगा, लेकिन सेलिब्रेशन इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन की एनर्जी है, वो हर तरीके का सेलिब्रेशन दिखाती है, तो सेलिब्रेशन आएगा। अब हो सकता है कि यहाँ कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों की शादी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की शादी होने की है, बहुत सारे लोग यूनियन के लिए तरस रहे, तो अलग अलग सिचुएशन है ना, इसके लिए यूनिवर्स ने पहले यूनियन वाला कार्ड दे दिया कि भाई जाओ, तथास्तु, आपके जीवन में कुछ ना कुछ जरूर होगा, सेलिब्रेशन जरूर होगा। अब जिसकी जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से वैसा सेलिब्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ नहीं है, आपके पार्टनर स्टक है, इनको स्टक कर दिया गया क्योंकि इन्होंने पिछली बार आपको ठुकराया है ना, रिजेक्शन मोड में डाला, मतलब इन्होंने आपको रिजेक्ट
किया, तो अब आपकी बारी है। अब आपकी तरफ जो कुछ भी आएगा फिर आप देखिएगा आपको क्या करना है। ठीक है, द लास्ट कार्ड यूनिवर्स, द लास्ट कार्ड बोला तो 3 कार्ड में। अब नहीं, लो भाई, शादी की एनर्जी आ गई। इनका थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ा हुआ है, इनको रियलिटी चेक मिला है ऐसा। ठीक है, इनके सीधे सीने में घुस गए 3 खंजर। और ये जो कार्मिक अकाउंट है ना, ये कंप्लीशन पर है। जो कुछ भी है आपका कर्मा बचा खुचा, वो सब कंप्लीशन पर है। जैसे ही ये कर्मा कंप्लीट हो जाता है, ये कार्मिक अकाउंट क्लीन हो जाता है, आपके जीवन में शादी ये शादी वाला कार्ड, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर एक व्यक्ति को ऑटोमेटिक मैसेज चलेगा कि सेलिब्रेशन, यूनियन, शादी सब कुछ आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। आपको टेंशन नॉट, अभी ज्यादा सोचने का नहीं, अभी देखने का एंजल्स पहले ही मैसेज ले लीजिए। ये शादी का कार्ड है ना, फटाफट तैयार हो जाइए, ड्रेसिंग अप मस्त से, फटाफट जाइए, शॉपिंग वॉपिंग करिए मस्त से, 4 5 6 7 8 10 कपड़े लीजिए, अपने आप को तैयार करिए, पार्लर वार्लर जाइए और तैयार करिए अपने आप को और रेडी रहिए। और हाँ, ये सिर्फ वही नहीं कि भाई पार्लर ही जाना है और कपड़े ही लेना है, अंतर्मन से भी तैयार रहिए, एकदम मस्त से टकाटक पॉजिटिव रहने का। ठीक है, और देखते टॉक्सिसिटी, आपके जीवन से जितनी भी टॉक्सिसिटी है ना, वो बस रिमूव, उसका पत्ता साफ। आप बिल्कुल टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे डिवाइन ने बोल दिया है। इसी को बोलते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। फटाफट आते हैं, फटाफट डिसीजन लेते हैं और सीधा साफ, मतलब सफाया। ज्यादा पेंडिंग वर्क नहीं रहता है, नो पेंडिंग वर्क, एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखते हैं टुगेदर वाली एनर्जी, मतलब जो शादी वाला, यूनियन वाला जो कुछ भी चीज है वो डन। ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से डन है, मेरा कुछ नहीं। लो अलोन टाइम, अकेले में समय व्यतीत करिए, क्योंकि आपको थोड़ी सी जरूरत है इसकी। बिकॉज आप थोड़ा सा कभी कभी अशांत हो जाते हैं, मन थोड़ा सा इधर उधर भाग जाता है, चंचल है ना मन, मन तो चंचल ही रहता है। तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा इधर उधर जो हो जाता है ना, उसको थोड़ा एक 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 मतलब ऐसा कलेक्ट करते हैं ना, जैसे ऊर्जा को कलेक्ट करिए और अपने आप पर मंथन करिए और प्रिपरेशन करिए। अलोन टाइम इसके लिए भी देते हैं कि प्रिपरेशन करें। आपको पहले पार्लर जाना है, पहले कपड़े खरीदना है, या पहले अपने आप पर काम करना है, जो कुछ भी करना है आपको सिर्फ रेडी होने के लिए बोल दिया है। हर तरीके से काया वाचा मन, काया ना वाचे ना मने ना, तीनों तरीके से आपको रेडी रहना है। बिल्कुल भी डिले नहीं करने का, अब भी से तैयारियां शुरू कर दीजिए। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में। और सरप्राइज आ रहा है आपके जीवन में, ये देखिए। या तो आप जाकर ऐसी अंगूठी पहनाएंगे या आपको पहनाई जाए, समझे? इसी को बोलते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। तो अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, तो इतना टेंशन क्यों ले रहे? इतनी प्यारी एनर्जी, बस आपको इल्यूजन में नहीं फंसना है। याद रखिएगा, ज्यादा इधर उधर नेगेटिव वाली चीजें मत देखिएगा। हो सकता है कि आप कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव वाली चीजें देख रहे हैं जहां से आपके दिमाग में बहुत इल्यूजन क्रिएट हो रहे। अपने दिमाग में इल्यूजन नहीं भरने देने का। ठीक है, कुछ टाइम के लिए नेगेटिव वाली हर चीज से दूर हो जाइए, हर चीज से, और कंप्लीट पॉजिटिव वाली चीजों में आ जाइए। बिकॉज भाई एनर्जी बन रही है यूनियन की, अगर इस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सके तो पूरा जीवन भर ना फिर सर पटकते रहेंगे, आएगा नहीं, पोर्टल ओपन नहीं होगा। इसके लिए जब मिल रहा है ना, ले लो, बाद में कंप्लेंट नहीं करने। ठीक है, इसके लिए हर नेगेटिविटी से आपको मतलब पहले ही साइड में हो जाने का, रखने का ही नहीं नेगेटिविटी, और बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव रहने का। ठीक है, जल्दी जल्दी उठा करिए, मेडिटेशन किया करिए, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट किया करिए। आपके 24 घंटे में से 10-15 मिनट अगर दे देंगे तो आपके जीवन में क्या ही ऐसा नुकसान हो जाएगा। 15 मिनट बैठेंगे ना तो पूरे दिन का आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो 15 मिनट में अपने पूरे 23 घंटे का फायदा करा लीजिए। बाकी तो 24 घंटे का, बाकी सारे घंटे तो मतलब ऐसे ही जाते हैं, है ना? आधे नींद में जाते हैं, आधे तैयारी करने में जाते हैं, और आधे से ज्यादा काम करने में जाते हैं। तो बचा ही क्या? उससे बेटर है ना थोड़ा 15 मिनट अपने आप को दे दीजिए। इसीलिए अलोन टाइम क्यों बोला है? मेडिटेशन में बैठने के लिए,
क्योंकि जब अलोन टाइम मिलेगा आपको, मेडिटेशन में बैठेंगे, तभी तो आपके अंतर मन से आपके सारे विचार बाहर आएंगे, आपका आत्मा मंथन होगा, तभी सारी टॉक्सिसिटी जो है ना वो ऐसे एक एक करके रिमूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कायेन वाचेन मनेन, मतलब मन से कैसे होते हैं टॉक्सिसिटी रिमूव, वो ऐसे काया से टॉक्सिसिटी रिमूव कैसे होती है, आप प्रॉपर अपना मेक ओवर करते हैं, पार्लर जाते हैं, कपड़े ये करते हैं, है ना, कपड़े खरीदते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। और वाचे वाचे ना कैसे होता है, मतलब वाचा से, वाचा मतलब वाणी, तो आप मेडिटेशन के टाइम पर जब आप बैठते हैं, काया आपकी बहुत साफ सुथरी होती है, तो वाचा जो वाणी जो होती है ना वो आपकी निर्मल होना शुरू हो जाती है। आप बुरा किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, और आप अपने आप को भी प्रिपेयर करना शुरू करते हैं कि बुरा मुझे बोलना नहीं है, बुरा मुझे सोचना नहीं है, बुरा मुझे करना नहीं है। ठीक है, चाहे दुश्मन भी हो, पॉजिटिव रहने का, आशीर्वाद देकर वापस आने का, जो भी हो तथास्तु बोलने का, आ जाने का। ओके ठीक है, जो भी किया, बुरा किया, बहुत अच्छा किया भाई, थैंक यू सो मच, अच्छा किया, थैंक यू सो मच, हर एक के लिए थैंकफुल रहिएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम का लाइफ नहीं है हमारा, बहुत छोटा सा लाइफ है, ये छोटे से लाइफ में ना पता नहीं कब कौन कब कहा कैसे कल्टी हो जाए, है ना, तो जीवन का कोई भरोसा है नहीं। उससे बेटर है ना भाई, जो है वो जैसा है वैसा, उस चीज के लिए एक्सेप्टेंस मोड में रहिए। ओके, और बताएं एंजल्स। स्टार, स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं आप, और जो लोग शाइन नहीं कर रहे उनके लिए गाइडेंस है कि ऐसे ही शाइन कर। कैसे शाइन करेंगे फिर, पहले आप ये काया वाची न बने ना, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। जिसका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है वो करोड़ों लोगों में भी पहचान में आता है, 100 लोगों में नहीं बोल रही हूँ, करोड़ों लोगों में। जिसका ऑरा अच्छा होता है ना वो कहीं पर भी आपको पहचान में आ जाएगा, पता चल जाएगा इसमें कुछ तो बात है, कुछ तो हटके है, वही हटके निकलता है। तो इसके लिए अपनी तीनों चीजों पर काम करिए, तभी वो चीज आपको स्टार की एनर्जी में लेकर जाएगी। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए लव एंजल्स की तरफ से, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। और देखते हैं क्या आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूर कोई ना कोई है, ये कंफर्मेशन है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, और जो कोई भी है ट्विन फ्लेम्स के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन ऑन किया हुआ है, आप जा सकते हैं सब्सक्रिप्शन वाली जगह पर, मतलब इस वीडियो के नीचे देखिएगा आपको सब्सक्रिप्शन का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और जिस किसी को भी नहीं दिख रहा है आप पेज पर जाइए, आपको सब्सक्रिप्शन का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मतलब ये फेसबुक के लिए, ठीक है। और साथ ही यदि आप लाइव रीडिंग लेना चाहते हैं, लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, तब भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। देखते हैं पार्टनर आपके क्या सोच रहे हैं। और पहला ही कार्ड डिसऑनेस्टी वाला, ऐसे पार्टनर होते फटाफट बताना शुरू कर देते, हाँ मैंने डिसलॉयल्टी की थी, मैंने डिसऑनेस्टी की थी, मैं ऑनेस्ट नहीं था। कंफ्यूजन, ये खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, इनको किसी बाहरी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इनके अंतर मन में बहुत कंफ्यूजन है। कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, उन डिफरेंसेस को लेकर जो क्लैशेस होते थे ना उसके बारे में सोच रहे हैं। लॉन्गिंग, बहुत क्रेव कर रहे हैं आप, मतलब ये सरप्राइज वाली जो एनर्जी है ना वो सही है, जो भाग के आने वाले, उड़ के आने वाले ना वो भी सही है। फाउंडेशन, इस रिश्ते की नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं। एक्सटेसी, बहुत बहुत ज्यादा क्रेव करते, बहुत ही ज्यादा, अति ज्यादा। और जो गुड टाइम था ना आप लोगों के बीच में, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे ना, वो इनको याद आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स याद आ रहे हैं। इसीलिए ये इतना क्रेव कर रहे हैं ना कि ये उड़ के आ जाए आपके पास। ये क्रेविंग वाली जो एनर्जी है ना बहुत ज्यादा है, इन्हें उम्मीद नजर आ रही है इस रिश्ते में, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस रिश्ते का ना जरूर हो सकता है। सेकेंड चांस चाहते हैं, मतलब एक बार पहले चांस दे चुके हैं। ठीक है, तो सेकेंड चांस देने के पहले सोचिएगा। ऑब्सेशन, क्रेविंग वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो सेकेंड चांस चाहिए। ट्रैप्ड, वही बंधा बंधा सा जो है ना, इनका स्टक है ना, वो स्टकनेस नजर आ रही है, ये खुद खुद ही बता रही है कि मैं स्टक। इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी के ही इन्फ्लुएंस में थे, जिस थर्ड पार्टी ने आज इनको डिच किया, जिस थर्ड पार्टी ने आज सीधा इनके सीने पे वार किया। इन्होंने आपके पीठ पर वार किया, थर्ड पार्टी ने सीधा हिसाब ऐसा लिया जाता है,
10 टाइम्स होकर लौटता है कुछ भी, तो सीधा सीने में मिल गए। पीठ पे अच्छा था कि सीने में? सीने में ज्यादा दुखता है, डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा होता है, हाँ ये तो मार रहा है मुझे। क्लैरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, शायद हो सकता है पहले क्लैरिटी नहीं थी, होपलेस हो चुके हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा होपलेस हो गए, पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ सिक्योरिटी, ये भाई आपको मिस्टीरियस देख रहे हैं, जब भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आप दिखते हैं इनको मिस्टीरियस एनर्जी में, मतलब इनको लगता है आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है और ये चाहते हैं आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। तो आप इतने मिस्टीरियस है कि आपको आपकी एनर्जी समझ में नहीं आ रही है इनको कि क्या चल रहा है। आप कोई दूर से देखते हैं तो खुश नजर आते हैं, इनका अंतर्मन इनसे बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ये देखते हैं, फिर आप खुश नजर आते, फिर इनका अंतर्मन बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा चल रहा है इनका, इसके लिए ये कंफ्यूज आ गए। अब देखते हैं भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बताए भगवान जी क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से संदेश, क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है। शीतला माता, बहुत सारे लोगों को हो सकता है बीमारियां, ऐसे लग रहा है कि मैं बीमार हो रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, एंजाइटी बढ़ गई है, डिप्रेशन वाला इश्यू बढ़ गया है। बहुत सारे लोगों को स्किन इन्फेक्शन हुआ रहेगा। तो ऐसे जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है ना, जो कुछ भी थोड़ा सा आप फील कर पा रहे हैं ना, वो उस चीज की वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि आपके जीवन में थोड़ा सा मतलब बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है, बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है किसी पर भी, किसी का गुस्सा किसी पर निकलता है, किसी का गुस्सा किसी पर निकलता है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेट करके अपने आप को शांत करना है। जब आप अपने आप को शांत करेंगे ना, तभी आप किसी चीज के सोल्यूशन के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, शीतला माता प्रोटेक्ट करते हैं आप हमेशा। जैसे गांव में पहले क्या होता था ना, रोग वोग जो आते थे ना, तो शीतला माता का मंदिर होता था, तो उनके नाम की आरती लेकर जाते थे। जिनको चिकन पॉक्स या इस तरीके का माता आती थी ना, तो उनके लिए तो स्पेशली जाते थे, वे शीतला माता के मंदिर में जाते थे, उनकी पूजा आरती करते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन की देवी है, वो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करती है, आपके ऑरा में नेगेटिविटी नहीं आने देती, आपके घर के बाल बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। तो स्पेशली बच्चों के नाम से ये चीजें जाती ही थी। तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, अपने घर में प्रोटेक्शन रखिए। बोली थी ना कपूर जलाने का, हमेशा घर में कपूर जलाने का, पॉजिटिव रहने का। जितने नेगेटिव रहेंगे उतनी नेगेटिविटी कनेक्ट हो। ठीक है, यजना, यज्ञ करिए अपने घर में, सबसे बेस्ट ऑप्शन। अभी जो कपूर जलाने की बात की ना, ये यज्ञ, अगर आप यज्ञ होम हवन ये सब चीजें नहीं कर सकते तो एक तो चीज कर सकते हैं ना आप, कपूर तो जला सकते हैं, वो भी तो अग्नि है ना। तो जब अग्नि प्रोटेक्ट करती है आपको, हर एक चीज को भस्म कर देती है वो, तो इसीलिए आपको नेगेटिविटी को भी स्वाहा करना पड़ता है। तो सिर्फ अंतर्मन की नहीं, घर की भी नेगेटिविटी, घर ऑलरेडी हमारा एक मंदिर की तरह होता है और हम घर की इज्जत नहीं करते। हम घर में इतनी गंदगी फैला कर रखते हैं ना घर में कि कोई भी चीज कहीं पर भी पड़ी है, कहीं से भी कुछ भी उठाकर लाकर रखा जा रहा है। आप सोचिए, आप एक मंदिर है, मंदिर में कुछ भी ले जाकर रख देंगे आप? सोच समझ के लेकर जाते हैं ना कि भाई ये मंदिर है, मंदिर में ऐसा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ नहीं रहता है। तो वैसे घर एक मंदिर है आपका, आपको घर में मंदिर नहीं रखना है, घर को मंदिर बनाना है ताकि आप उसमें रह सके। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक्चुअली लोगों ने ना मार्केट बना लिया है इन चीजों, मत करिए ऐसा। ठीक है, भगवान मार्केट नहीं है, भगवान को बेचा नहीं जा सकता है। और वो समझने के लिए भी बोले ना, स्पिरिचुअलिटी समंदर है, रिलीजन तालाब है। एक समंदर ने ऐसे कई तालाब बनाए, कई नदियां बनाई, अल्टीमेटली जाकर समंदर में ही मिलना है। ये धरती का जितना भी पानी है, जितना भी पानी है एब्जॉर्ब करती है, सारा इनडायरेक्टली समंदर में जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी एक समंदर है, और स्पिरिचुअलिटी आपको कहीं भी नहीं बोलती है कि आपको घर में ये बनाना है, घर में वो बनाना है, वैसा करना है, वैसा करना है। इसके लिए आप कितनी नेगेटिविटीज कनेक्ट कर कर लेकर आते, कहीं से भी कोई भी सामान उठाकर लेकर आ जाते और रख देते अपने घर में। तो इससे नेगेटिविटीज ऑटोमेटिक आती है।
तो थोड़ा-सा इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ नेगेटिविटी कैरी कर सकती है। पता नहीं ना किसने किस भावना से कैसे दी। भावनाएँ भी तो नेगेटिविटी कैरी करती है। अगर मैंने आपको कोई चीज़ दी और मेरी भावनाएँ खराब हैं, तो वो जो चीज़ है ना वो आपको नुकसान ज़रूर करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने गलत भावना से दी, गलत इंटेंशन से दी। तो इसके लिए हर एक चीज़ जैसे हम लोग जानबूझ के नहीं कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं ना, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें नहीं पता है ना सामने वाले की भावना कैसी है। या तो बगल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत परेशान करने वाले होते हैं, है ना? तो किसी भी भावनाओं पर भरोसा नहीं करने का। अपने अंतर्मन में हमेशा पॉजिटिव रहने का और हर एक चीज़ को बहुत फ़िल्टर्ड तरीके से यूज़ करने का और हमेशा हर एक नेगेटिविटी को स्वाहा करना सीखिए। जितना अंतर्मन में नेगेटिविटी है, चाहे घर में है, वो हर एक चीज़ जब स्वाहा हो जाएगी ना, तब आपका घर एकदम शुद्ध रहेगा। वरना आप बार-बार, बार-बार वही नेगेटिविटीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है या हो सकता है उनको कोई बीमारी हो रही है या कुछ हो रहा है जिसकी वजह से शायद ये मैसेज आया था। तो आप ये कपूर जलाकर उनके ऊपर से उतारिए, उनको आरती दीजिए। थोड़ा क्या होगा फंगल इन्फेक्शन या ये चीज़ें रहती है और वो आरती उतारते हैं। थोड़ा उनके ऊपर से आरती उतार कर बाहर रख दीजिए। ठीक है? ये भी करिए, अग्नि स्नान होता है ये। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो भई घर में कपूर जला दीजिए, ठीक है? लेकिन अग्नि को हमेशा मेंटेन रखिए अपने घर में। पता है अग्नि की वजह से ही ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो आपको समझ में आ गया अभी कि ये सब चीज़ें, ये मैसेजेस क्यों आते हैं? इसी की वजह से आते हैं। इसी के लिए मैं आपको भगवान के बारे में कम और रियल लाइफ़ के बारे में ज़्यादा बताती हूँ, ठीक है? अगर भगवान के बारे में बताने के लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं। मैं वो वही चीज़ आपको जो मैसेज जानना चाहिए वो तो आपको समझेगा ही नहीं। कठिन भाषा होती है ना थोड़ी-सी समझने में टाइम लगता है। तो बेटर है सस्ती भाषा में एकदम मतलब एकदम लोकल लैंग्वेज में कि आपको आपके घर का प्रोटेक्शन करना है, ठीक है? घर को साफ-सुथरा रखना है, वैसे ही अपने आप को भी साफ-सुथरा रखना है। इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। यदि ऐसा नहीं रीडिंग लेना चाहते हैं पर्सनली, आप चाहते हैं कि आपको और मतलब आपके 2 1 आध 2 ही सवाल है, तो आप अगर लाइव सेशन जॉइन करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन लीजिए। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, आजू वाले को बाजू वाले हर एक व्यक्ति का ध्यान रखिए। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।